डिलोड ट्रेनिंग क्या होता है? डिलोड आपने बहुत सारे लिफ्टर से सुना होगा। आज मेरा डिलोड ट्रेनिंग है, काफ़ी हेवी ट्रेनिंग हो गई, अब मुझे डिलोड करने की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे सुना होगा। तो डिलोड ट्रेनिंग होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, किन को इसे करना चाहिए और इसको करते कैसे हैं। तो आज इससे रिलेटेड सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके इसको एक्सप्लेन कर सकूं आपसे। जो पुराने लिफ्टर्स हैं आई थिंक उनको तो पहले से पता होगा डिलोड ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट्स है और उसे करते कैसे हैं। नए लिफ्टर्स को शायद नहीं पता होगा, तो उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज वैसे मेरा भी डिलोड सेशन ही है, डेडलिफ्ट का डिलोड सेशन है। तो पहले चलते हैं जिम और आज का जो मेरा सेशन है पहले वो पूरा सेशन आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो के एंड में मैं पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो को पूरी देखो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप पहले सेशन देखो, उसके बाद फिर लास्ट में बात करते हैं। थर्ड लास्ट वार्म अप, उसके बाद सीधे 195, बाद फिर आज का मेन से 215। इतना बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रहा है? नहीं करता है। आपका नहीं करेगा, इज्जत बनाना पड़ता है कैमरा से रिकॉर्ड करवाने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम लोग नहीं देखे 80, 90, हम लोग के लिए बाबा 95। आपको नहीं 195 लास्ट वार्म अप, उसके बाद फिर 215 लास्ट वार्म अप। पॉज कर दिया। लेट्स गो। इजी। अब सीधे आज का मेन सेट 215। चारों पॉज। पिछला वाले से अच्छा किया। पिछला 200 पे लिए थे ऑलमोस्ट 1-1.5 मंथ पहले। 215 पे 8 रैप, बहुत सुंदर गया।
देखते हैं आएगा साइड ट्रेनिंग, शायद से दिखाऊं शायद से नहीं दिखाऊं, बने रहो। ठीक है, यही सेशन था आज मेरा। इसके बाद साइड ट्रेनिंग मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अब आज का जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं डीलोड सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं डीलोड सेशन, डीलोड ट्रेनिंग होती क्या है। तो डीलोड को आपको समझने से पहले आपको पहले आरपीई समझना होगा। आरपीई का पहले तो फुल फॉर्म होता है रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। मतलब ये एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये आपकी जो लिफ्ट है उस लिफ्ट की रेटिंग है कि आपकी वो लिफ्ट 1 to 10 में किस नंबर पे आती है। ये फॉर एग्जांपल अगर आरपीई आपकी 8 पे ट्रेनिंग हुई तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास और 2 रैप रिजर्व था। ठीक है, आरपीई 5 की ट्रेनिंग हुई इसका मतलब आपके पास 5 रैप अभी और रिजर्व है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अब आते हैं मेन, तो डीलोड ट्रेनिंग होता क्या है। देखो, डीलोड होता है जब हम लोग बहुत हेवी ट्रेनिंग करते हैं, लाइक आरपी 8, 9, 9.5 इतनी हेवी जब ट्रेनिंग करते हैं, आरपी 10 आपका मैक्स होता है। जब इतनी हेवी ट्रेनिंग करते हैं तब बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है और आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है। जिस टाइम पे हम एक डीलोड सेशन लाते हैं लाइक आरपी 5-6 के अराउंड, आपके टोटल जो पीआर लिफ्ट है उसकी अराउंड 40 to 60% उस पर हम लोग 2 या 3 रैप लेते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग वो ट्रेनिंग को तो परफॉर्म करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेते हैं, तो जिससे फटीगनेस कम आती है, लेकिन सारी जो जॉइंट्स मसल उसमें इन्वॉल्व होती है वो अच्छी तरीके से रिकवर हो पाती है। अब होता है डीलोड सेशन किन के लिए है। तो देखो, डीलोड उनके लिए जिनका ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हेवी पे चलता है। पहले देखो, पावर लिफ्टिंग में 2 तरीके की चीज़ होती है, 2 तरीके का प्रोग्रामिंग होता है। एक तरीके से लाइक एक होता है 3, 5, 8 का ट्रेनिंग होता है। 3 रैप का ट्रेनिंग होता है आपका ऑलमोस्ट 90%, 95%। 5 रैप का ट्रेनिंग होता है आपका ऑलमोस्ट 80-85%। और उसके बाद 8 रैप का जो ट्रेनिंग होता है वो होता है आपका ऑलमोस्ट 60% आपका जो टोटल पीआर है। और एक जो होता है वो होता है 2, 4, 7, जिसमें 2 रैप जो होता है वो आपका हेवी ट्रेनिंग होता है लाइक आरपी 9.5, मतलब 95% आपका पीआर का। जो 4 रैप का ट्रेनिंग होता है वो अराउंड 87 या 85% पे होता है। और 7 रैप का जो ट्रेनिंग होता है वो आपका 65 to 70% पे होता है। दोनों तरह की प्रोग्रामिंग होती है, जिसको जो सूटेबल लगता है या फिर उनका कोच उनके लिए डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रेनिंग, कौन सा पैटर्न आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे आपका अभी पीआर 200 के लिए 200 kg है स्क्वाट्स का, ठीक है, तो उस पर जब आप 3 रैप लगा रहे हो तो 180 पे लगा रहे हो। 5 रैप का ट्रेनिंग आप लगा रहे हो तो वो अराउंड 155-60 पे लगा रहे हो। तो उस टाइम पे उतना आपका फटीगनेस हो सकता है नहीं बिल्ड हो, क्योंकि आपकी डाइट रिकवर हो जा रहा होगा। लेकिन जब हेवी ट्रेनिंग करता है लाइक जिसका 300 kg स्क्वाट्स है या 300 kg का पीआर है, उस पर जब वो 95-80% का जब ट्रेनिंग कर रहा होगा लगातार वीकली, तो उस टाइम पे उसका ज़्यादा फटीग बिल्ड होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पे उसको डीलोड सेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आपको हमेशा जब आप अपनी हेवी ट्रेनिंग ज़्यादा कर लो तो उसके बाद जब फटीगनेस ज़्यादा बिल्ड हो, लाइक आपका मसल अब रिकवर नहीं हो रहा हो, स्लो हो रहा हो, या आपकी लिफ्ट इंप्रूव नहीं हो रही हो, तो उस टाइम पे आप एक डीलोड सेशन 1 वीक का या 2 वीक का ऐड करोगे, जिसमें आप प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे, मसल ट्रेनिंग। और उसके साथ साथ आपका जो एसबीडी सेशंस है उसको 50%, 55% पे ले जाके 3 रैप 4 रैप ही लोगे, ताकि आपकी ज्वाइंट्स मसल यूज हो लेकिन फटीग ना हो। तो अब बात करते हैं डीलोड सेशन का बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट यही है, अभी मेरे ख्याल से पिछले वाला जो क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया उसमें बेनिफिट भी इंक्लूड हो गया। जब आप डीलोड सेशन जैसे ही करोगे वैसे ही आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल, फटीगनेस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप जब फिर से अपना ट्रेनिंग पैटर्न स्टार्ट करोगे, प्रोग्रामिंग पे वापस आओगे, तो उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करोगे और एनर्जेटिक भी फील करोगे। तो डीलोड सेशन के बारे में जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा भी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।